गुड मॉर्निंग बेटाओ सभी को। और कल आप सुनो ध्यान से कि कल का जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर में जो हमने कितने टॉपिक पढ़े? चार टॉपिक कौन कौन से पढ़े बेटा? ध्यान देना। सबसे पहले मैंने कल आपको परिभाषा लिखाई थी अवकल समीकरण की। किसकी परिभाषा पढ़ाई थी बेटा? अवकल समीकरण। और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को मैंने बताया अवकल समीकरण की कोटि कैसे पता लगाते हैं, बोले तो ऑर्डर। फिर मैंने आपको बताया अवकल समीकरण की घात कैसे बताई जाती है। घात में एक फंडा लगता है बेटा कि घात पूर्णांक होनी चाहिए। फिर अगली बात फिर हमने सीखा कि हमने क्या सीखा नेक्स्ट, कि अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा। अब ध्यान दो सब बच्चे, अब ध्यान दो आज। अब हम एक टॉपिक और, अवकल समीकरण का हल। किसका हल? अवकल समीकरण का हल। क्या बोलेंगे इसको? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। अब सॉल्यूशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? पहली बात तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है बेटा। सबसे पहले होता है व्यापक हल। कौन सा हल? व्यापक हल। यस, इसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। सेकंड होता है विशिष्ट हल, जिसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और थर्ड जो है, थर्ड हम होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, कहें तो विचित्र हल। अब विचित्र हल बोलते हैं इसको। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब बात की जाए क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का हल 3 टाइप का तो होता है, लेकिन ये जो 3 टाइप है हमारे पास, ये और ये, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो है की सॉल्यूशंस के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है वो ध्यान से सुनो। कि सबसे पहली बात कि इसमें कौन दिखाई देते हैं? स्वेच्छ अचर उपस्थित होंगे। इसमें कौन उपस्थित होंगे? स्वेच्छ अचर उपस्थित होंगे, कहें तो आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे y बराबर a cos x प्लस b sin x। तो आर्बिटरी कांस्टेंट कौन? a और b। ये जो a और b हैं ये दोनों क्या हैं? स्वेच्छ अचर हैं। a और b ये दोनों के दोनों क्या हैं? स्वेच्छ अचर। अब बात करते हैं कि हम सेकंड बात पे। सेकंड क्या है? कि विशिष्ट हल। विशिष्ट हल क्या होता है? कि स्वेच्छ अचरों को निश्चित मान देने पर यह हल प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो 2 cos x प्लस 3 sin x, यानी 2 और क्या आ गए? 3 आ गए। यानी मैंने क्या किया कि जो आर्बिटरी कांस्टेंट थे कौन? a और b, इनको मैंने फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया मतलब इनको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, इसलिए तो कहते हैं हम इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बात करते हैं विचित्र हल। अब एक बात बताओ
ये जो विशिष्ट हल मिला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो मिला हमको, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन किससे मिला? व्यापक हल से जनरेट हुआ। किससे जनरेट हुआ बेटा? व्यापक हल से। लेकिन ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है ये व्यापक हल से नहीं मिलता, तो ये फिर मिलता किससे? ये भी सोचने वाली बात है। क्या ये मिलेगा किससे? तो ये मिलेगा किससे, ये सीखो। ये जो विशिष्ट हल है, विचित्र हल, ये है व्यापक हल से प्राप्त नहीं होता, परंतु डिफरेंशियल इक्वेशन का हल होता है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन का हल होता है, परंतु व्यापक हल से नहीं मिलेगा। ये बस इतनी सी बात है। विचित्र हल कैसे निकालते हैं, ये एक अपना अलग टॉपिक है, प्रैक्टिकल का टॉपिक है। और फिलहाल हमको जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, उस थ्योरेटिकल पार्ट में तो विचित्र हल हमको नहीं पढ़ना है बच्चों। तो लेकिन जब बात करेंगे हम प्रैक्टिकल के टॉपिक्स पे, तब हम इसको समझाएंगे भी सही, डीप में समझाएंगे भी सही। लेकिन फिलहाल हमें दो बातें याद रखनी है। जनरल सॉल्यूशन में कौन दिखाई देंगे? आर्बिटरी कांस्टेंट। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जिसमें आर्बिटरी कांस्टेंट क्या दे दी? कोई फिक्स वैल्यू दे दी है ना। तो ध्यान रखना सब बच्चे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। ठीक है। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, समीकरण y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x का अवकल समीकरण ज्ञात करो। अब सुनो बच्चों कि यार हम ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने बोर्ड पर कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का हल निर्माण करना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है तो सबसे पहली बात ये चेक करो कि यार यहाँ पर स्वेच्छ अचर कितने। पहली बात तो ये कि यहाँ a और b क्या है? स्वेच्छ अचर है। यहां a और b क्या है बच्चों? स्वेच्छ अचर। अब चलो क्या गिवन है हमको? सबसे पहले इक्वेशन y इक्वल टू a की पावर 2x प्लस b की पावर माइनस 2x। ये इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन जो इक्वेशन दे उसे इक्वेशन नंबर आप क्या दोगे? फर्स्ट। अब बात करते हैं अपन कि डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे करेंगे। मैंने कल की ही क्लास में बताया, ध्यान दो अच्छे से कि मैंने कल की क्लास में क्या बताया था। अगर आपको याद हो तो उसे याद करने की कोशिश करो कि यार मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट देखो कि यार स्वेच्छ अचरों की संख्या देखो। कितने स्वेच्छ अचर है यहाँ पर? 1 2। अरे 2 स्वेच्छ अचर हैं तो डिफरेंशिएशन भी कितनी बार करोगे? 2 बार। ये कल ही मैंने बताया। चलो अपन करते हैं बारी बारी से। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ dy अपॉन dx। ये चुपचाप e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन, e की पावर 2x, ये 2 भी आएगा, कांस्टेंट का पावर का आएगा ना। e की पावर x का तो e की पावर x हो जाएगा, और पावर में 2 और x का 1 प्लस b e की पावर माइनस 2x का माइनस e की पावर माइनस का 2x इन 2 में ये कांस्टेंट का भी 2 आ गया बेटा। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकंड। अब अगेन एक बार और अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। वो डिफरेंस क्या होगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर a e की पावर 2x
एक और 2 आएगा तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 प्लस बी ई की पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस 2x। तो अब माइनस और ये वाला माइनस, दो माइनस मिलके क्या हो गए प्लस, तो रिजल्ट आ जाएगा ई की पावर माइनस 2x इंटू में 4। अब सुनो हमारे पास कितनी इक्वेशन है, तीन इक्वेशन हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये जो तीन इक्वेशन है इनकी सहायता से स्वेच्छ अचरों का विलोपन करेंगे। किसका विलोपन करेंगे, स्वेच्छ अचरों का, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का एलिमिनेशन करेंगे। लो कैसे कर सकते बेटाओ, 1 2 3 जरा देखो इक्वेशन थर्ड को अच्छे से देखो बेटाओ। अगर आप इक्वेशन थर्ड को देख पा रहे हैं तो देखिएगा कैलकुलेशन चल रही है। इस इक्वेशन नंबर थर्ड में कुछ कॉमन आ रहे हैं। क्या कॉमन आ रहे हैं, 4। अरे वाह 4 कॉमन आ जाएंगे तो a की पावर 2x और b की पावर माइनस 2x मैंने कॉमन ले लिया 4 और 4 कॉमन आती। एक बात देखो, क्या ये चीज जो ब्रैकेट में है क्या ये दिखाई दे रहा है आपको, कहीं पर है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, चेक करो आप लोग कि इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो बच्चों यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो कि किसका यूज करेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर 4, इसकी वैल्यू कितनी है y, तो ये जो हमने वैल्यू रख दी और विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि अभिष्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अभिष्ट है ना, अभिष्ट को बोलते हैं रिक्वायर्ड, है ना। अब ध्यान दो कि हमने जो, ओहो क्या दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ तो यार स्वेच्छ अचर गायब ही हो गए। अब स्वेच्छ अचर गायब हो गए बेटा, तो मैंने क्या सिखाया था बेटा कि सबसे अच्छी बात, सभी बच्चे ध्यान देना, अच्छे से सुनना समझना और दिमाग में अच्छे से फीड करना कि आपको सिंपल सा एक वर्क करना है और वो वर्क इतना सा है कि जितने स्वेच्छ अचर हैं उतनी बार ही डिफरेंशिएशन करें और डिफरेंशिएशन करने के बाद आप एलिमिनेशन कर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का। y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, और c कौन है, स्वेच्छ अचर, ठीक। अब यहां ध्यान दो, समझो कितने स्वेच्छ अचर हैं, केवल और केवल एक। अब एक स्वेच्छ अचर है तो फिर डिफरेंशिएशन भी कितनी बार करोगे, एक बार डिफरेंशिएशन करना आपको। कितनी बार अवकलन करना बताओ, एक बार। अब एक बार अवकलन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार। आओ करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, सी चुपचाप, अरे एक्स माइनस सी को एक्स रीड करो, एक्स स्क्वायर, एक्स पढ़ो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना 2x और फिर x का 1 और इसका 0, इक्वेशन कितनी है 2। अब 1 और 2 बस ओनली एक बार। अब 1 और 2 से हम c को कैसे गायब करेंगे, वो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। c को dy अपॉन dx 2c, एक काम करते हैं x माइनस सी से भाग गुणा भी कर देते हैं और भाग लिया, x माइनस सी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब सुनो ये ऊपर किसकी वैल्यू है, ये c, ये तो y की वैल्यू है, तो 2y अपॉन एक्स माइनस सी, यहाँ से x माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई 2y अपॉन में dy अपॉन, ये देखो x माइनस सी को ऊपर ले आए, dy अपॉन dx को नीचे ले गए। अब यहाँ से क्या होगा, c उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई x माइनस 2y dy
अब ये तो सी की वैल्यू आई है, अब मुझे सी की वैल्यू आई, इसको मुझे गायब करना है, सी को गायब करना। सी को गायब कहाँ से करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, और जैसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सी की वैल्यू रख दोगे, सी गायब हो जाएगा, सी का एलिमिनेशन हो जाएगा, और जैसे सी का एलिमिनेशन होगा तुरंत क्या बन जाएगी? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, अभिष्ट अवकल समीकरण। ठीक है, जैसे फॉर एक एग्जांपल में लिख देता हूं आपके लिए, y इक्वल टू e की पावर x a कोस x प्लस b साइन x। एक एग्जांपल ये रहा आपके लिए। तो इतने सारे एग्जांपल हैं, है ना। और है y बराबर, और क्या ले अपन एग्जाम्पल, जैसे x बराबर a कोस एन टी प्लस एल्फा। इसमें स्वेच्छ चर कौन कौन से हैं? a और एल्फा। ये कौन है? स्वेच्छ अचर। n क्या है? दोलनों की संख्या। वो तो बेटा कांस्टेंट है, आर्बिटरी नहीं है। ये SHM की इक्वेशन अगर याद हो तो, काई की इक्वेशन है SHM की। तो आपके पास ये एग्जाम क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। ठीक, ये छोटा सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। ये चैप्टर में क्या था? बिल्कुल भी सिंपल सा एक वर्क है चैप्टर में। सबसे पहली बात देखो, मैंने 5 चीज़ें पढ़ाई इस चैप्टर में। इन 5 चीज़ों को आप अच्छे से रजिस्टर में लिखें। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर अपने रजिस्टर को मेंटेन करो, और आपके पास बुक हो तो बुक से क्वेश्चंस करना फर्स्ट चैप्टर के। छोटा सा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा है, उसकी ऑर्डर क्या होती है, वो कैसे पता लगाई जाती है वो बताया। डिग्री क्या होती है, कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको बताया। डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, जिसके हमने क्वेश्चंस भी किए। अब बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हल कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन के। अभी तो फिलहाल देखो, अभी अपन ने क्या किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण किया, लेकिन अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और वो है चैप्टर नंबर 2।